जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ ही में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती है। अगर आपको कोई उपयोगी प्रश्न है, आपकी कोई समस्या है, तो आप निश्चित तौर पर आप हमको संपर्क करिए। आपके संपर्क के हिसाब से आपको प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, शुरू करेंगे पहले हम आज का पंचांग। आज शनिवार का दिन है। शनिवार का मतलब होता है भगवान शनि के लिए आज समर्पित दिन है। तो पहले हम शुरू करते हैं पहले हनुमान जी के वंदना से। मनोर्जपम मारुततुल्य वेगम जतन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रबद्धे। भगवान हनुमान जी के चरणों में वंदन करके हम शुरू कर रहे हैं आज के पंचांग की बात। आज विक्रम संवत 2080 शक संवत 1945 बी समय 2550। दिनांक की बात करें तो आज 17 फरवरी 2024 और शनिवार का दिन है। पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर आपको जाना अनिवार्य है तो आप बाबीडिंग के दाने कुछ मुंह में चबा के यात्रा पे जा सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, आज महाशुद्ध यानी कि माघ महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। 8:17 तक रहेगी। इसके बाद नवम तिथि का प्रारंभ होगा, यानी महानवमी आज कही जाएगी। नक्षत्र आज कृतिका है 8:46 तक। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज योग ऐंद्र रहेगा 13:44 तक और इसके बाद वैधृत योग का प्रारंभ होगा। करण बालव रहेगा 20:12 तक। इसके बाद तैतिर करण की शुरुआत होगी। आज की राशि वृषभ रहेगी, यानी ब ब उ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा जो जातक जन्मेंगे उनका, यानी आज की नाम राशि वृषभ रहेगी। आज माँ भगवती खोड़ियार देवी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है, जयंती का मनाते हैं लोग, और दुर्गाष्टमी के नाम से भी आज के दिन को जाना जाता है। दुर्गा के ही एक स्वरूप में 7 सखियों वाली एक कहानी है जो खोड़ियार के लिए स्पेशल बनाई जाती है। कभी इस पर हम प्रयोग एक वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब जान लेते हैं आज का राशि फल। बात करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए समय सुंदर बढ़िया दिख रहा है, लेकिन आपके दशम स्थान की जो स्थिति बन रही है वह स्थिति थोड़ी सी कमजोर दिखाई देती है। व्यापार में थोड़ा नुकसान हो सकता है। मित्रों का साथ सहकार कम मिलेगा। हाँ, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। यात्रा प्रवास का योग बन रहा है। संतान प्राप्ति होगी। गलत जगह में सिग्नेचर नहीं करना है। किसी की जामीनगिरी नहीं लेना है और व्यसन से दूर रहना है। उपाय के तौर पर गणपति महाराज का पूजन करके गणपतये नमः जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए दिन शुभ सुंदर दिखाई देता है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्य में आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र जरूर आ रही है, लेकिन खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। गलत काम से दूर रहना है। व्यसन से बिल्कुल दूर रहना है। चलिए हम जानते हैं उपाय। उपाय के लिए आपको शिव जी के मंदिर में जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करनी है, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मिथुन राशि का। छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति को अगर देखें तो थोड़ा स्वास्थ्य आपका नासाज दिखाई देता है। आर्थिक रूप से थोड़ा सा संकट भी दिखाई दे रहा है। पैसे दिए हुए वापस आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। गलत लोगों के साथ की मीटिंग या मुलाकात वह आपको नुकसान दे सकती है, यानी गलत लोगों से दूर रहना। स्त्री अथवा तो मतलब विजातीय संबंधों से भी दूर रहने की ज़रूरत है और गलत काम बिल्कुल न करना। क्या करेंगे तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो पति पत्नी के बीच थोड़ा सा तालमेल बिगड़ रहा है। साथियों का साथ सहकार आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कम मिलेगा। साथियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई गलत जगहों पे सिग्नेचर वगैरह नहीं करना है। किसी आदमी के साथ मतलब लालच में आके कोई गलत स्टेप नहीं लेना है। पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है और स्वास्थ्य के संबंधी जो चिंता थी उसमें आपको राहत मिलेगी।
क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएँगे, एक गरीब को भोजन कराएँ, दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों को आज का दिन आपके लिए सामान्य रूप से ठीक और अच्छा दिख रहा है, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। नौकरी वगैरह में आपको थोड़ी-सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। खर्च का प्रमाण भी आपका बढ़ रहा है। पति-पत्नी का साथ सहकार तो अच्छा रहेगा, संतान संबंधी थोड़ी चिंताएँ होंगी, पेट संबंधी दिक्कत बढ़ सकती है। उपाय के तौर पर आज आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर चने की दाल का दान देना है, ऐसा करने से दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कन्या राशि। पठणों अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको आज संतान प्राप्ति का योग दिखाई देता है। संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। इनकम की सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। शेयर बाज़ार या अन्य बाज़ारों में काम कर रहे हैं तो ज़रा उनसे दूर रहने की भी आवश्यकता दिखाई देती है। पति पत्नी का साथ सहकार ठीक रहेगा, प्रेम संबंधों में दिक्कत भी खड़ी होगी। क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत यह हो रही है, जमीन मकान के कुछ प्रश्न हैं, उनका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। कुटुंब और परिवार के साथ थोड़ा तालमेल बिगड़ रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा दिख रहा है, संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिल रही है। व्यसन से ज़रा दूर रहने की ज़रूरत है। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो नहीं करना है, किसी की साक्षी भी आपको नहीं बनना है। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाइए और आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो रही है। कुछ गलत लोगों के साथ का संबंध भी बिगड़ रहा है। जो लोग आपके साथ हैं उनका थोड़ा साथ सहकार कमज़ोर मिलता हुआ दिखाई देता है। पति पत्नी का साथ सहकार ठीक रहेगा। संतान संबंधी चिंताएं में राहत मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यक्रम बन सकते हैं। हाँ, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, गलत जगह पे सिग्नेचर वगैरह नहीं करना है। उपाय के तौर पर आज मसूर की दाल भगवान शिव के मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भड़ा फधा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह हो सकती है, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है और कभी-कभी गलत आदमियों के साथ का व्यवहार भी आपका बिगड़ सकता है। इसलिए आपको गलत आदमियों से दूर रहने की ज़रूरत है। पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करोगे, व्यापार में वृद्धि होगी, नए लोगों की मुलाकात होगी, यात्रा प्रवास का योग बन रहा है, वाहन वगैरह खरीदने का योग भी आपका बन रहा है। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब देखते हैं हम मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके पराक्रम की वृद्धि होती हुई दिख रही है। कुछ बड़े काम आपके पास आ रहे हैं। लोगों का साथ सहकार भी आपको मिल रहा है। संतान संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। उनके कैरियर को ले आके आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं और कोई गलत काम से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। हाँ, व्यसन वगैरह बिल्कुल नहीं करना है और खान-पान में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य आपका थोड़ा नासाज दिखाई दे रहा है। पति-पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। उपाय के तौर पर आज काले तिल के लड्डू बनाकर गाय को खिलाइए और गरीबों में बाँटिए। ऐसा करने से दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। सुबह से ही थोड़ा चिंता और टेंशन बनती हुई नज़र आ रही है। मानसिक उचाट और पर उसके कारण आपके घरेलू थोड़ा वाद विवाद भी बन सकता है। संतान संबंधी जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। ज़मीन मकान संबंधी प्रश्न बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को कंबल दान कर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा।
चलिए अब जानते हैं मीन राशि दशा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आपके भी हो सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी का काम बिल्कुल नहीं करना है। घरेलू वातावरण थोड़ा तंग दिखाई देता है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रहे हैं। नौकरी वगैरह में भी थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। यानी जो भी नौकरी वगैरह में काम है संभाल के करना ज़रूरी है। किसी पे गलत आरोप नहीं लगाना है और गलत आरोप में फंसना नहीं है, यह भी ध्यान देना है। और किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम नहीं करना है। अगर कोई व्यसन कर रहे हैं तो व्यसन से मुक्त होके आप काम करिए, व्यसन से आपको फ़ायदा नहीं होगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें। क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। दर्शक मित्रों, यह तो हमने देखा आज का राशि फल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज शनिवार का दिन है। लोग शनि महाराज से बहुत डरते हैं। शनि का नाम पढ़ते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह दंडाधिकारी देवता है। दंडाधिकारी देवता किस चीज के है? तो आपके किए हुए संचित कर्मों के फल देने वाले देवता हैं। आपने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं उनका फल देने का काम भगवान शनि को सौंपा गया है। काल पुरुष की कुंडली में जब देखा जाए तो दसम स्थान के मालिक भगवान शनि है। 1 नंबर से अगर गिनिए तो 10 नंबर में आते हैं और 10वें का मालिक होता है शनि, और 10वां भाव जो है वो कर्म का भाव है। दूसरा बात क्या होती है कि जब धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करते हैं तो हमारी कुंडली के अंदर 9वें भाव से गिनिए तो 9वां धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म का भाव है 9 भाव, अर्थ का भाव होता है 10 भाव। तो अर्थ के लिए भी भगवान शनि जवाबदार है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो ये भी आप समझिए कि कहीं ना कहीं शनि आपके डैमेज हो रहे हैं। उनकी साढ़े साती होती है, ढैया होती है, उनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा वो तो रहती ही है, वो सभी ग्रहों की है। पर शनि महाराज को एक साथ 5 राशियों में हमारी कुंडली में प्रवेश करते हैं और एक साथ 5 राशियों को इफेक्ट करते हैं। तीसरी दृष्टि उनकी महत्वपूर्ण दृष्टि है, इसके बाद उसकी 7वीं दृष्टि होती है, इसके बाद 10वीं दृष्टि है। शनि महाराज की दृष्टि को क्रूर दृष्टि होने के कारण उनको क्रूर ग्रहों में उनको मतलब प्रतिष्ठा मिली हुई है, और क्रूर होने के कारण उनकी दृष्टि खराब होती। मेष राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, तुला राशि में उच्च के होते हैं, और कुंभ और मकर राशि में अपने घर के यानी स्वगृही होते हैं। इसलिए शनि महाराज को शांत करने का एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूं। कोई बहुत बड़ी झंझट करने की जरूरत नहीं होती। आपको आपके यहाँ कोई कामकाज कर रहा है, कोई आपका कर्मचारी है, वह कर्मचारी दुखी नहीं होना चाहिए। उस कर्मचारी को कुछ न कुछ गिफ्ट आपको शनिवार को देनी चाहिए, चाहे भले एक चॉकलेट ही दे दो। दूसरा काम करना है कि किसी भी गरीब को भोजन खिला सकते हो। जो भी भोजन गरीबों को आप खिलाओगे तो शनि आपके खुश रहेंगे। तीसरा काम, अन्याय और झूठ, दारू, मांस, मच्छी, मटन, इनसे दूर रहना चाहिए, तो शनि महाराज खुश रहते हैं। जुआ खेलना यानी सट्टा, शेर, सट्टा वगैरह में लगाना पैसा, यह भी आपको कहीं ना कहीं डैमेज या नुकसान करता है। तो शनि के लिए इतनी थोड़ी सी सावधानी आप रख लीजिए, और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। काले तिल, हल्दी, चावल, ये तीनों चीज मिलाकर शिव जी पर जल चढ़ाइए। पीपल पे भी अगर जल चढ़ाते हैं तब भी शनि महाराज खुश होते हैं। इसके अतिरिक्त भी है कि शनिवार के दिन रात में जाके वहां दीपक लगाओ सरसों के तेल का, शत्रु नाश के लिए। भैया शत्रु नाश नहीं होता, शत्रु का मतलब होता है काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर जो हमारे शरीर में है, वही हमारे शत्रु हैं। लोगों को शत्रु मान के उन पर बदला लेने लगते हैं, ये गलत चीज है। हमें उनको शत्रु का के रूप में तेल का दीपक जलाना है। आप जला सकते हो, यह भी एक प्रयोग है, करते हैं लोग, करना चाहिए।
और शनि का जो है समय जो है संध्या टाइम के बाद का यानी प्रदोष काल का है, इसलिए शाम को दीपक उनके लिए जलाया जाता है। तो बस ये छोटे-छोटे कुछ उपाय करिए, बिल्कुल आप सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, शनि महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दीजिए दर्शक मित्रों मुझे इजाज़त। आपके कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर हमें लिख कर भेजिए हमारे कमेंट बॉक्स पर। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। नमस्कार।